Welcome back everyone. In this we are going to discuss about the questions of polynomials. Okay, here the question is which of the following expressions are polynomials. आपको कुछ expressions given है. There are some expression which is given to you and you have to identify that which of these expressions are polynomial. ठीक है. So if you remember the condition, ठीक है, any general expression will be called as polynomial if the power of the variable is a whole number. Okay, अगर variable का power whole number आता है then that particular algebraic expression will qualify itself to be called as polynomial. Okay, second thing ये बात होती है कि जो variable होता है वो आपका denominator में नहीं होना चाहिए. Variable should be in numerator. Okay, so one by one we will clarify this particular concept with the help of example. ठीक है. So first question is x cube minus 5x plus 2. ठीक है. If you see this particular expression here, the first term that is x, इसका पावर आप देखिए तो 3 है. सेकेंड टर्म पे आइए तो पावर इज 1. ठीक है. सेकेंड टर्म इज माइनस 5x. सो वेरिएबल जो इस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है उसका पावर 1 है. And if you focus upon the 2 can be written as 2 into 1. It means that variable to the power 0 is there. ठीक है. You all know that constant polynomial का, ठीक है, जो डिग्री होती है वहां पे 0 होती है. Means variable to the power 0 होता है. 2 into x to the power 0 it can be written. So here all the powers of each terms में जो भी आपके वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनके पावर्स को अगर आप देखिए सो इट कंटेन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है. पहले में पावर 3 है, दूसरे में पावर 1 है, थर्ड वाले में पावर 0 है. सो इट इज अ पॉलिनोमियल. ओके, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट इज होल नंबर. सो दिस पर्टिकुलर algebraic expression is termed as polynomial. So this is polynomial. Okay, ठीक. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड इज y स्क्वायर प्लस √2y माइनस √5. ठीक है. अब देखो यहाँ पे वेरिएबल y यूज हुआ है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे y टू द पावर 1 है और थर्ड में अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है इट मींस y टू द पावर 0 है वहां पे. ठीक है. तो अगेन अगर आप पावर को देखिए तो फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 0 है. सो अगेन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल हैं उनके जो पावर आ रहे हैं वो आपके होल नंबर्स आ रहे हैं और यू कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं. सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगेन क्वालिफाई इटसेल्फ टू बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. सो अगेन इट्स अ पॉलिनोमियल. Okay, it is a polynomial. Third, 2 root x plus 7. 2 root x plus 7. ठीक है. If you remember, this square root can be written as x to the power 1 by 2 plus 7. ठीक है. रूट x को x के पावर 1 by 2. बेटा यहाँ पे वेरिएबल x है, x के पावर क्या आ गया 1 by 2. फर्स्ट टर्म ही आपको दिख रहा है कि वेरिएबल के पावर 1 by 2 आ जा रहा है. मीन दिस पर्टिकुलर टर्म आपका रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है जिसके लिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. व्हाई? बिकॉज x टू द पावर 1 by 2 हो गया एंड 1 by 2 इज इट नॉट अ होल नंबर. 1 by 2 इट्स नॉट अ होल नंबर. ठीक है. ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में आ गया आपका. सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल नॉट क्वालिफाई इटसेल्फ टू बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल. ठीक है. वेरिएबल के पावर क्या आ गया आपका 1 by 2 आ गया. किसी एक भी टर्म में अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नेगेटिव इस तरीके की चीजें आती हैं तो वो आपका पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई ही नहीं होगा. ओके. और वेरिएबल न्यूमरेटर भी होना चाहिए. ठीक है. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज सिंपल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके. सो नॉट अ पॉलिनोमियल. व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या आ गया 1 by 2 एंड 1 by 2 इज नॉट अ होल नंबर. आई होप इट इज क्लियर. नाउ फोर्थ एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन 4 इज 4t स्क्वायर plus 1 by 6
t प्लस 2√3 2√3। फर्स्ट टर्म में t का पावर देखिए 2 है, ये अपना होल नंबर है, ठीक है। सेकेंड टर्म में t के पावर 1 है, ये भी अपना होल नंबर है। 2√3 इट्स अ कांस्टेंट नंबर, अगर कहीं पे कोई पावर नहीं दिख रहा है, इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 0 बिकॉज t के पावर 0 विल गिव यू 1, सो वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। सो t के पावर 2, t के पावर 1 एंड t के पावर 0, ठीक है। सबके पावर देखिए, सभी आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो ऑल द एक्सप्रेशंस, ऑल द टर्म्स इन्वॉल्व इन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे सबके सब पावर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल क्वालिफाई इटसेल्फ टू बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, ठीक है। सभी टर्म्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके पावर्स को आप देखिए, सो इट विल बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अपना पॉलिनोमियल हो जाएगा, ओके। नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना z² प्लस 5/z² 5/z² प्लस 1, z² प्लस 5/z² प्लस 1। अब मैंने एक बात याद रखना, मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखोगे अगर तो यहाँ पे z के पावर 2 है, दूसरे वाले में अगर आप देखोगे सेकेंड टर्म में तो z के पावर 2 दिख रहा होगा प्लस 1 दिख रहा होगा, ठीक है। सो आपको लग रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, बट बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल शुड बी इन द न्यूमरेटर, तो z के पावर 2 को जब आप ऊपर लेकर के आओगे इन न्यूमरेटर, इट विल बी z की पावर -2 प्लस 1 बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो पहला टर्म है इज z के पावर 2, ठीक है। 2 इज अ होल नंबर, ठीक है, ये टर्म डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फिल्टर हो गया पहले वाले की वजह से। दूसरे टर्म में आइए 5 इंटू जेड के पावर -2, z के पावर -2, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है सेकेंड टर्म में, उसका पावर नेगेटिव हो गया, -2 हो गया, जिसकी वजह से ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है। ये अपने आप को फिल्टर नहीं कर पाया, क्लियर। सो इट विल नॉट क्वालिफाई इटसेल्फ टू बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। ये आपका सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तौर पे ही रह गया, बिकॉज सेकेंड टर्म में वेरिएबल का पावर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ओके। सो इट इज नॉट अ polynomial, it is just simple algebraic expression, okay, so it is not a polynomial. I hope आपको बातें क्लियर होंगी, ठीक है। so it is not a polynomial, clear. so these are the 5 questions which we have discussed in order to understand, ठीक है, कौन से algebraic expressions आपके polynomials कहलाएंगे। because अगर आपको ये बात क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको quadratic polynomial नहीं समझ में आएगा, clear. now we will understand that types of polynomial based upon the number of degree, ठीक है। so on the basis of degree, on the basis of degree, on the basis of degree, polynomials are classified into linear polynomials, okay, quadratic polynomials, cubic polynomials, biquadratic polynomials, okay। ये सारे क्लासिफिकेशंस होती हैं पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो वन बाय वन वी विल सी द पॉलिनोमियल्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, linear polynomial. Now what is linear polynomial, okay, what is linear polynomial? so these are those polynomial जिनकी डिग्री 1 आती है। so polynomial of degree 1 is said to be linear polynomial, okay। ऐसे polynomials जिसकी डिग्री 1 होती है उन्हें आप बोलते हैं linear polynomial। a polynomial of degree 1 is called linear polynomial, simple, okay। now what is the general expression of linear polynomial? let
the variable be x and p denotes the polynomial. So जो polynomial की जो general एक्सप्रेशन आएगा वो ax plus b होता है लीनियर पॉलिनोमियल का. ओके, इफ यू फाइंड आउट द डिग्री हियर, ठीक है, सो डिग्री हाईएस्ट पावर, ठीक है, इज 1. वी आर टेकिंग ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, x में हम लेके चले हुए हैं. सो x का जो हाईएस्ट पावर है वही अपना डिग्री हो जाएगा एक्सप्रेशन का. सो हियर दिस इज 1. सो डिग्री अगर 1 आ जाएगी दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. Now there is a condition in this a should not be equals to 0. A should not be equals to 0. Now why a should not be equals to 0? a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? Because अगर a 0 हो जाएगा तो फिर डिग्री 1 आएगी ही नहीं, देन डिग्री 0 आएगी और फिर उस केस में ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. ओके, क्योंकि वो टर्म ही खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से डिग्री 1 आ रही है. ठीक है. सी इफ we substitute a equals to 0. My question is that why we cannot substitute a equals to 0. अगर आप a को 0 सब्स्टिट्यूट करते हो इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, so it will become 0 into x, 0 into x plus b and 0 into x will be 0. मीन्स ये x वाला टर्म क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा. ठीक है, 0 आ जाएगा उसकी जगह पे एंड इट विल बी ओनली b. और b यहाँ पे क्या है आपका? a and b आर रियल नंबर्स. ओके, a and b आर रियल नंबर्स. तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास? एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगा और कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, ना कि 1. ओके, सो उस केस में ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. ठीक है, समझ में आ रही बात? सो डिग्री 1 होने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. Then only in that case it will be called as linear polynomial. Ax plus b is the general expression of linear polynomial in variable x. ठीक है, समझ में आ रही बात? x की वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैंने a को 0 किया so this particular polynomial will be only a constant term. उसकी डिग्री 0 होती है. ठीक है, क्लियर हो रही बात? इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, सो वन बाय वन वी विल सी. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा और आपको ये सोचना होगा वीडियो पॉज करके कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है. एक और बात, जब मैं डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करता हूं तो वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स का कोई लेना देना नहीं होता है. मींस नंबर ऑफ टर्म्स इफेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, दैट दिस कांसेप्ट विल अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा फर्स्ट पॉलिनोमियल में आप लिखता हूं, वेरिएबल x लेके चलते हैं. ठीक है, एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो इस एक्सप्रेशन की आप डिग्री बताइए. ठीक है, 2x स्क्वायर नहीं 2x प्लस 3. ठीक है ना, 2x प्लस 3, क्या ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, सो आपने इसकी डिग्री कैलकुलेट की. यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 दिख रहा है और यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल लिखना चाह रहा हूं तो x के पावर 0 लिख सकता हूं. ठीक है, बिकॉज x के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होगी एंड 3 into 1 विल बी 3. ठीक है, सो यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 0 है. सो हाईएस्ट पावर 1 है. इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये हमारा पॉलिनोमियल है. ठीक है, तभी ये बात पूछी जा रही है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है. इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है. ठीक है, अब देखिए x के पावर 1, x के पावर 0, हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? हाईएस्ट पावर इज 1. इट मींस डिग्री कितनी हो गई इस एक्सप्रेशन की? 1. इट मींस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. क्लियर है बात? ठीक है, आपको फोकस सिर्फ करना है डिग्री पे, नंबर ऑफ टर्म्स पे नहीं. देखिए उसको समझते हैं. सेकंड एग्जांपल, इसी क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ 2x लिख दिया. ठीक है, ओनली 2x. अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है. ओके, सो आपको इस पर फोकस करना है कि क्या इस एक्सप्रेशन की डिग्री अभी भी 1 आ रही है कि नहीं आ रही है. सो आप देखिए यहाँ पे x टू द पावर 1, अभी भी डिग्री कितनी आ रही है? 1 आ रही है. इट मींस हियर द डिग्री इज 1. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि पहला वाला भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था और ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है.
ठीक है, इससे एक बात और समझ में आपको आई, पहले में दो टर्म्स थी, इसमें सिंगल वन टर्म है। ठीक है, सो वन टर्म डिग्री वन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, वन टर्म होने के बावजूद जो डिग्री आई वो वन आई, इसलिए अपना लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सो नंबर ऑफ टर्म से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे 2, अगेन इट इज लाइक दिस, सपोज दैट 2 नहीं, अब इस बार 3t plus 4, 3t plus 4. Now again you can calculate, the degree is coming out to be again 1, t के पावर 1 है यहाँ पे t के पावर 0, so it is a linear again polynomial। ठीक है, बात हाईएस्ट आपको पावर देखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल t लिया हुआ है, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात आपकी यही है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, 4 क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बताइए। तो बेटा 4 कैन बी रिटन एज 4 इंटू एक्स के पावर 0, 4 इंटू एक्स के पावर 0। 4 को आप 4 इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 की जगह पे किसी भी वेरिएबल के पावर 0 लिख सकते हो। ओके, सो दैट वेरिएबल टू द पावर 0, अगर आप इसकी डिग्री निकालोगे, सो हियर डिग्री इज कमिंग आउट टू बी 0। डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो मेन मुद्दे की बात ये है कि उस एक्सप्रेशन की जो डिग्री आनी चाहिए वो 1 आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक तो पॉलिनोमियल हो, ठीक है, उसके बाद उसकी डिग्री 1 आएगी, तब हम उसे कहेंगे कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स भी हो गए आपके। वन मोर एग्जांपल लेट अस टेक, एक एग्जांपल और लेते हैं, रूट 2x प्लस 3, रूट 2x प्लस 3। ध्यान से देखना बेटा, ये जो रूट 2 लगा है, जो रूट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पे, x पे नहीं है। ठीक है, जो रूट लगा है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 पे लगा हुआ। इट मींस वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो 3 को, सो यू कैन 3 को आप 3 इंटू 1 लिख सकते हो। 3 इंटू 1 विल गिव यू 3। इट मींस यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है। ठीक है, 1 एंड 0 ये इनके पावर्स हैं। सो डिग्री कितनी आई इस केस में, अगेन द हाईएस्ट पावर 1, डिग्री 1 आ गई। ठीक है, वेरिएबल आपका हमने x लेके चला हुआ है, सो अगेन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, दिस एक्सप्रेशन क्वालिफाई इटसेल्फ टू बी कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है बात। सो नाउ second is quadratic polynomial. Now what is quadratic polynomial? A polynomial of degree 2. अगर कोई polynomial है और उसकी डिग्री 2 आ रही है, then that particular polynomial will be called as quadratic polynomial. So डिग्री अगर 2 आ गई किसी polynomial की, तो उसे हम लोग quadratic polynomial बोलेंगे। ठीक है, is said to be quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Okay, quadratic polynomial means ऐसे polynomials जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। Now what is the general form? Means general form means general expression क्या होता है आपका quadratic polynomial का। So general form of an quadratic polynomial in variable x, हम वेरिएबल को x लेके देखते हैं। ठीक है, quadratic form, so p x, p for polynomial and x is a variable, तो जनरल फॉर्म जो होगा वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a b and c are real numbers, a b and c are real numbers and a should not be equals to 0। बेटा इस पे फोकस करना, a should not be equals to 0, that is the coefficient of x square should not be equals to 0। what is a is the coefficient of x square, what is b is the coefficient of x, and what is c is the constant term। ठीक है, ये बेसिक्स हैं आपके। so a should not be equals to 0। now my question is that why a should not be equals to 0? जैसे हमने लीनियर में देखा था that coefficient of x should not be equals to 0, so same way हमने क्वेश्चन अराइज किया that why
In this particular expression also the coefficient of a should not be equals to 0. Quadratic polynomial में भी coefficient of x square 0 क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है बेटा, इसलिए 0 नहीं हो सकता है because if you substitute, अगर a 0 हो गया, आइए देखते हैं इसको पुट करके प्लग इन करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में। इफ a इक्वल्स टू 0, देखो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी। मैंने क्या किया, a की जगह पे 0 को प्लग इन कर दिया। सो दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विल बिकम, ठीक है, bx प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये जो px है आपका इस टाइम पे, ठीक है, जो पहले आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, जैसे मैंने a की वैल्यू 0 प्लग इन किया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू 0, मींस वो टर्म ही वैनिश हो जाएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट में bx प्लस c मिल जाएगा। इट मींस जो टर्म जिसके वजह से डिग्री 2 आ रही थी वो टर्म ही गायब हो गया। ओके, सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल bx प्लस c, इसकी जो डिग्री आएगी इस केस में वो 1 आएगी। तो बेटा अपना क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो टर्म ही गायब हो गया जिसकी वजह से डिग्री 2 आ रही थी। ठीक है, आप इसका डिग्री निकाल के देखिए bx प्लस c का, bx प्लस c का आप डिग्री निकालोगे तो हाईएस्ट पावर 1 आएगा, और उस केस में इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ना कि क्वाड्रेटिक। सो दैट इज व्हाई a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, समझ में आ रही बात? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, आपकी डिग्री 2 आएगी ही नहीं। ठीक है, एक्सप्रेशन आपका सिंपली bx प्लस c बन के रह जाएगा और उसकी डिग्री 1 आएगी। ठीक है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसलिए a की वैल्यू 0 कभी नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो हियर फर्स्ट एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल इज हियर 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2। अब आपको ये बताना है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखना है डिग्री कितनी आ रही है इसकी। देखो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे पूछ रहा हूं, इट मींस ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात उठ रही है। क्लियर? सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है कि नहीं है। तो आपको सिंपली अब इसकी डिग्री चेक करनी है। यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, और यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो x के पावर 0 हो जाएगा। इट मींस इस एक्सप्रेशन की, जो कि पॉलिनोमियल दिख रहा है हमें, ठीक है, इसकी डिग्री 2 आ रही है। ठीक है, इसकी डिग्री 2 आ रही है, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, वी कॉल इट क्वाड्रेटिक polynomial. So a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Clear बात? ठीक, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। Now I will give you only 3x square plus 3x. ठीक है, आप अगर पहले क्वेश्चन को देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक टर्म कम कर दिया। किस लिए किया, उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अगेन इफ यू विल फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, फिर से डिग्री आपको 2 ही मिलेगी। ठीक है, मींस टर्म कम होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, सो अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, इसमें मैं क्या करता हूं, 3x square plus 3x लिखा हुआ था। In the next example, I have just done 3x square, सिर्फ एक टर्म दिया 3x square। इसकी डिग्री देख के बताओ कितनी आ रही है। Again, if you will calculate the degree of this particular example, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, again the degree is coming out to be 2। फिर से डिग्री कितनी आ रही है, 2। सिंगल टर्म ही है, सिर्फ एक टर्म है, बट स्टिल डिग्री इज कमिंग आउट टू बी 2। ठीक है, इट मींस टर्म आपका चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर वो पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री अगर 2 आती है तो दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो टर्म यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, यही बात समझाना था मैं। ठीक है, सो हियर अगेन डिग्री इज कमिंग आउट टू 2, सो इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक क्वाड पॉली मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है,
कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 4। फिर से देखो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसकी डिग्री फाइंड आउट करके देखिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट करिए आप लोग इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 4, फाइंड आउट करिए इसकी डिग्री। सो यू विल सी दैट अगेन द डिग्री इज 2। एक तो ये पॉलिनोमियल है, दूसरी बात इसकी डिग्री 2 आ रही है। सो अगेन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड पॉली, ठीक है। आई होप सभी को ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, ठीक है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। जनरली हमेशा आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही नहीं गिवन रहेगा, थोड़ा सा कभी कभी आपको कैलकुलेशन भी करना होगा, जैसे आपने क्लास 9 में किया होगा, ठीक है। सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मीन्स बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। सो x इंटू एक्स, इसे देख करके आप नहीं बता पाओगे सीधे, आपको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, x इंटू 1 विल बी x मीन्स 1 इंटू एक्स विल बी x एंड 1 इंटू 2 विल बी 2, ठीक है। नाउ एडिंग द लाइक टर्म बाय 2x एंड x इज अ लाइक टर्म, तो कंडेंस फॉर्म में ऐड हो जाएंगे एंड दिस विल गिव यू 3x प्लस 2। अब देखो ये अपना रिजल्टेंट आ गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसकी डिग्री बताओ कितनी है, आप इसकी डिग्री कैलकुलेट करोगे, फिर से डिग्री आपको कितनी मिल जाएगी 2, फिर से डिग्री कितनी आ गई 2। सो एक तो एक पॉलिनोमियल है, दूसरी बात इसकी डिग्री कितनी है 2 है। सो ये अपने आप को क्वालिफाई करेगा टू बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल के बाद उसकी डिग्री भी 2 आ रही है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है कि इन द गिवन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इट मींस वो पहले से ही बोला हुआ है कि पॉलिनोमियल है, ठीक है। सो आपको सिर्फ वहां पे डिग्री देखनी होगी, बट अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो सबसे पहले आप उसको चेक करोगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसकी डिग्री पे फोकस करोगे, ठीक। यहां तक बातें क्लियर होंगी आपको, आई होप। डन। सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। Now after discussing about linear polynomial and quadratic polynomial, the next is cubic polynomial. Next is cubic polynomial. Now what is cubic polynomial? Cubic polynomial क्या होता है? Cubic polynomial. Cubic polynomial is a polynomial of degree 3. जिसकी डिग्री 3 आएगी उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। So a cubic polynomial is a polynomial of degree 3, ठीक है, clear about? Now what is a general form? Okay, general form of cubic polynomial. Again we will take the variable x, x ही variable लेके चलते हैं, ठीक है। Again we have taken variable x, p x, ठीक है, p x polynomial and variable is x, cubic polynomial डिग्री 3 आनी चाहिए उसकी। so general form will be ax cube plus bx square plus cx plus d, where a b c d are real numbers, real numbers होते हैं a b c and d। again the coefficient of x cube, the coefficient of x cube, that is a, and a should not be equals to 0, ठीक है। a should not be equals to 0, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। a should not be equals to 0। why a should not be equals to 0? फिर से वही बात, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा, if a will be equals to 0, जो टर्म आएगा उस पॉलिनोमियल का, टर्म नहीं, जो डिग्री आएगी उस पॉलिनोमियल की वो 2 आएगी, और अगर डिग्री 2 आती है तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो नाउ लेट अस प्लग इन and verify it. If a is equals to 0, आपका जो px है देखो क्या हो जाएगा, if you will substitute a equals to 0 in the given polynomial, it will be 0 into x cube, ठीक है, into x cube, 0 into x cube plus bx square plus cx plus d। अब देखो कितना आ जाएगा px की वैल्यू, px means polynomial in variable x, okay, 0 into x cube will be 0, तो ये वैनिश कर जाएगा टर्म ही, आपका bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d मिलेगा आपको,
ठीक है, ये आएगा एक्सप्रेशन। नाउ इफ यू विल कैलकुलेट द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल यू विल गेट 2। ठीक है, इसकी डिग्री 2 आएगी bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की। अब तो ये bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जिसकी डिग्री 2 आ रही है, इसे हम क्यूबिक नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट क्वाड्रेटिक। ओके, दैट इज व्हाई a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज व्हाई a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसीलिए जो हमारा x क्यूब का कोफिशिएंट है a, वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है डिग्री 3 के लिए। ठीक है, अगर आपका a, ठीक है, 0 हो गया, फिर ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा उसकी जगह, और 0 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? वो एक अलग तरीके का अपना पॉलिनोमियल ही होता है, जीरो पॉलिनोमियल। क्लास 9 में आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा। ठीक है, सो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसकी डिग्री 2 आ रही है, और इसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ना कि क्यूबिक। सो क्यूबिक होने के लिए जो कोफिशिएंट है हमारा x क्यूब का, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, now we will understand this thing with the help of an example also. So first question is again like this: 4x cube plus 2x square plus suppose like this x plus 3। अब इस एक्सप्रेशन की आप डिग्री निकालिए। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि सभी वेरिएबल्स का आप अगर पावर देखोगे, ठीक है, तो पावर आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिखेंगे। 3 है पहले टर्म में, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 1 है, लास्ट वाले टर्म में आपका 0 है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात? सो इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक, और उसकी डिग्री कितनी है? 3 है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, 3 मिलेगा आपको, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसलिए क्या कहलाएगा ये? क्यूबिक पॉली। पॉली मींस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? नाउ सेकंड वन, सपोज आई हैव रिटन 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, फिर से मैं आपको वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, या फिर कैसा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, if you calculate the degree of this particular polynomial you will get again 3। फिर से आपको डिग्री कितनी मिलेगी? 3। so it will be called as cubic polynomial again। ठीक है, क्लियर हो रही बात? 3 टर्म्स होने के बावजूद भी आपकी डिग्री कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ओके, नाउ इफ आई विल रिड्यूस वन मोर टर्म, सो 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। देखो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? 2 हो गए। पहला 4x क्यूब है, दूसरा 2x स्क्वायर है, तो x का क्यूब x का स्क्वायर, दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है? x की क्यूब की ज्यादा है। सो अगेन डिग्री 3 आ रही है। ठीक है, सो इट इज अगेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अगर सिर्फ सिंगल टर्म होता 4x क्यूब, 4x क्यूब, देखो एक टर्म होने के बावजूद जो उस पॉलिनोमियल की डिग्री आ रही है, इट इज अगेन कमिंग आउट टू बी 3। ठीक है, तो टर्म चाहे आपकी 4 हो, 5 है, 6 है, डिग्री 3 आनी चाहिए। डिग्री 3 से अगर कम हो गई तब भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर डिग्री 3 से ज्यादा हो जाएगा तब भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जैक्टली द डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 3। ओके, देन ओनली दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विल बी कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अगेन डिग्री इज कमिंग आउट टू बी 3, सो इट इज डिग्री यहाँ पे 3 आ गई। In this way it is called as, this is why it is called as cubic polynomial। I hope the concept of cubic polynomials is clear। ठीक है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा। नेक्स्ट आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, नाउ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज सेड टू बी अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे लर्न कैसे करेंगे? तो एक हल्का सा ट्रिक है। बाई मींस 2, और अभी आपने क्वाड देखा है, क्वाड भी क्या था? 2। ओके, सो 2 into 2 will be 4। सो ये डिग्री हुई आपकी। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 आती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अगेन जनरल फॉर्म, जैसे हमने सब में डिस्कस किया है। तो जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x लेके चलते हैं।
So it will be a x to the power 4 plus b x to the power 3 plus c x square plus d। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, किसका जनरल फॉर्म हो गया ये हमारा, एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स भी तो आएगा ना, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आएगा और फिर ई आएगा। ठीक है ना, आपको डिक्रीजिंग पावर में वैल्यू को लिखना है। सो एक्स की पावर 4 फिर एक्स की पावर 3 फिर एक्स की पावर 2 फिर एक्स की पावर 1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, एक चीज छूट रही थी यहाँ पे। सो ax की पावर 4 bx क्यूब 3x स्क्वायर प्लस dx प्लस e is the general form of biquadratic polynomial. Okay, now again here a b c d e are real number. A b c d e are the real numbers, and again the most important condition, a should not be equals to 0. a should not be equals to 0। फिर से वही क्वेश्चन, why a should not be equals to 0? बिकॉज अगर a 0 हो गया तो जिसकी वजह से, जिस टर्म की वजह से इसकी डिग्री 4 आ रही है वो टर्म ही गायब हो जाएगा। ओके, वो टर्म ही वैनिश कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें 0 इंटू एक्स टू द पावर 4 मिलेगा। ओके, if you substitute the value of a to be 0, you will get 0 x to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। तो आप उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की अगर डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो आपको 3 मिलेगी। ठीक है, और अगर डिग्री 3 आती है किसी भी पॉलिनोमियल की तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ना कि बाइक्वाड्रेटिक। तो दैट इज व्हाई a should not be equals to 0। ठीक है, so here let us verify this particular thing। if a equals to 0 then px will become, ठीक है, px it will be 0 into x to the power 4, 0 into x to the power 4, ठीक है, प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब 0 इंटू समथिंग करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा वो। ठीक है, वो टर्म ही गायब हो जाएगा। यू विल गेट बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में आएगा, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, एंड यू नो दैट इट इज द general form of cubic polynomial, bx cube plus cx square plus dx। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसकी डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री आ रही है इसकी 3। तो जिसकी डिग्री 3 आती है दैट इज कॉल्ड एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना कि बाइक्वाड्रेटिक। सो बाइक्वाड्रेटिक होने के लिए अगेन द कोफिशिएंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, let us understand with the help of example। 4 t के पावर 4 4x to the power 4, ठीक है ना, वेरिएबल इज x प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, डिग्री कितनी आ रही है इसकी 4। डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, सभी के सभी सेम वेरिएबल में है। सो हाईएस्ट पावर देखो x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। सो x की पावर 4, पावर 4 सबसे ज्यादा है। ओके, सो डिग्री इज 4, डिग्री इज 4 एंड इट इज अ पॉलिनोमियल, सो इट इज कॉल्ड एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड पॉली मींस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, वन मोर एग्जांपल। 4x to the power 4 plus 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इसका बताइए। फिर से आप अगर कैलकुलेट करिए इसको तो देखेंगे 4x की पावर 4 है, x to the power 4, x to the power 3, x to the power 1, x to the power 0। अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो पावर है x का सबसे ज्यादा 4 है तो डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, डिग्री 4 हो गई, इसका मतलब ये आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉली हो गया। क्लियर है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री 4 से ना ही कम आनी चाहिए ना ही 4 से ज्यादा आनी चाहिए। अगर डिग्री 4 आती है फिर वो पॉलिनोमियल बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, टर्म पे फोकस नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ डिग्री पे फोकस करना है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी टाइप्स थे बाइक्वाड्रेटिक हम लोगों ने देखा। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, फोर्थ वन इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आई होप इट इज क्लियर।